आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ़ोन पे के अंदर किस प्रकार से एसआईपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसआईपी क्या होता है। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आपका जो पैसा है वो एक सिस्टम के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू लगने वाला है और ये पैसा आपका म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं मिनिमम एसआईपी। आप यहाँ पर 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आप महीने का 100 रुपये डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर किस प्रकार की एसआईपीज़ होती है और इसके बारे में सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी एसआईपी का एक प्रकार है जिसके अंदर आप टैक्स सेव कर सकते हैं। दूसरा, आपको यदि कम अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट करनी है तो आपको स्टार्ट विद 100 रुपीज़ इस वाले पे क्लिक करना है और बेस्ट एसआईपी फंड्स ये आपको यहाँ पर बताया गया है। बेटर देन एफडी ये वो एसआईपी है जिसके अंदर आपको एफडी से अच्छे रिटर्न मिलेंगे और वो काफ़ी रिस्क फ्री है। देखिए, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे आपका इक्विटी मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो, यहाँ पर रिस्क रिलेटेड रहता ही है, क्योंकि मार्केट में जब वोलेटिलिटी आती है तो इसके ऊपर आपको फ़र्क देखने को मिलता है। और यहाँ पर ट्रेडिंग थीम्स है और हाई रिटर्न्स फंड्स हैं, तो हम इनके बारे में सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सेव टैक्सेस के बारे में जानते हैं। तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो टैक्स लगता है उसमें आपको थोड़ी सी रिलीफ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर बात करें तो आपका देखिए जो एसआईपी के थ्रू आपका पैसा आता है उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होता है, जो कि यदि आप 1 साल तक एसआईपी में बने रहते हैं और उसके बाद में अपने पैसे को निकालते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स लगता है जो कि 10% होता है। और यदि आप 1 साल से पहले ही निकाल लेते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म गेन टैक्स बोला जाता है, जो कि आपके 15% लगता है। और ये जो टैक्स फ्री होते हैं इसके अंदर आपको थोड़ा कम टैक्स देना होता है। तो ये हो गया, यदि आपको टैक्स बचाना है तो आप इस प्रकार के एसआईपी में कर सकते हैं। और यदि आपको 100 रुपीज़ वाले में करना है तो यहाँ पर आप स्टार्ट विद 100, यहाँ पर आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ है। और यहाँ पर आप इसका वो देख सकते हैं कि इसने कितना रिटर्न 3 साल के अंदर दिया है और ये फंड साइज यानी इसमें कितने रुपए यहाँ पर ऑलरेडी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-5 प्रकार की यहाँ पर एसआईपीज़ है। बेस्ट एसआईपी फंड्स, तो यहाँ पर वो एसआईपी है जो कि लोगों के हिसाब से और फ़ोनपे के हिसाब से बेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आप 3 इयर्स रिटर्न देखेंगे तो ये लगभग 15 है, ये 16% है, ये 18% है और ये आपके 19% तक के रिटर्न्स है। तो आपको एक और चेतावनी में दे देता हूँ, देखिए कभी भी आपको ये जो पास्ट रिटर्न्स है इसके आधार पर आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जिस एसआईपी ने पास्ट में अच्छे रिटर्न दिए हों तो उसकी 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि वो आगे भी अच्छे रिटर्न दे। हो सकता है दे, पर चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फंड साइज होता है, उसको मैनेज करना और अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको बाय करके भी बताऊंगा। बेटर देन एफडी, तो यहाँ पर आपको रिस्क काफ़ी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिटर्न्स है वो भी काफ़ी कम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका काफ़ी कम रिटर्न वाला है। और जो ट्रेंडिंग थीम्स है वो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स है। यहाँ पर आप देखेंगे तो
30% रिटर्न्स भी आपको मिल जाते हैं यदि आप थोड़ा रिसर्च करते हैं और आपके हाथ अच्छी एसआईपी लग जाती है तो आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाई रिटर्न फंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 26%, 16% ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब हो गया हमारा ये। अब हम यहाँ पर आपको एक बताते हैं ये वाली। तो हम स्टार्ट विद 100 वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको एसआईपी का नाम देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये इक्विटी के अंदर यहाँ पर जो पैसा है वो लगाया जाता है। अब आप इसके अंदर मोर डिटेल्स के अंदर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एवरेज रिटर्न आप देखेंगे तो 3 साल के अंदर इतने हैं, 5 साल के अंदर इतने हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 1000 रुपये करने हैं और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो फंड साइज यहाँ पर आपको ये टोटल जो भी इन्वेस्ट लोगों से पैसा आ रहा है उसका फंड साइज है। यहाँ पर ये कब लॉन्च किया गया था, अब देखिए यहाँ पर ये लॉक इन पीरियड, इसके अंदर लॉक इन पीरियड 0 है, यानी आपको कभी भी आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा जिसके अंदर आप निकालेंगे तो आपको 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको वहाँ पर एग्जिट लोड के नाम पर कुछ फीस देनी होती हैं, वो अलग अलग होती हैं सभी जो म्यूचुअल फंड्स है उनके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्क तो वेरी हाई है। एक्सपेंस रेशो, तो ये आपका एक्सपेंस रेशो है जो कि 1.78% है, यानी आपको हर साल आपका जो भी अमाउंट है उस पर आपको इतना देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आप 1 लाख की करें, चाहे आप 2000 की करें, आप कितने की भी करें, आपको एक्सपेंस रेशो देना ही है, हर साल ये देना पड़ता है। और इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट के साल में देना पड़े। ये क्या होता है कि आपको जैसे 1.78% है तो इसके अंदर आप 365 दिन का भाग देंगे और जो डेली का एक्सपेंस रेशियो है वो यहाँ पर कटता रहता है। यहाँ पर आप इसकी एनएवी देख सकते हैं, यानी इसमें अभी आपको बाई करते हैं तो आपको एक जो एसआईपी के लिए कितना अमाउंट देना होता है। एनएवी यानी ये कभी 50 रुपये से स्टार्ट हुआ होगा और आज इसका जो प्राइस है वो 260 हो चुका है। इस प्रकार से ये एनएवी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको रिटर्न्स कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए मंथली एसआईपी करते हैं आप 500 रुपये से, तो आपको यहाँ पर जो रिटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं वो ये देखने को मिलने वाले हैं 22,485 रुपये। ये आपके रिटर्न्स है 3 साल के अंदर। 500 रुपये की आप एसआईपी करते हैं तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ जो ये एक्सपेंस रेशो कि ये किस प्रकार से आपको काफ़ी भारी पड़ जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। आप इसको 7 साल के लिए कर लीजिए। यहाँ पर आप रिटर्न्स देख लीजिए, इसको याद रखिए, लगभग 70,500 के समथिंग आपका रिटर्न है। अब मैं आपको मेरा जो जीरोधा कॉइन है उसके अंदर ही इसी फंड के आपको 500 रुपये के हिसाब से 7 साल का जो पैसा है वो बताऊंगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, मैं इसको मेरा जो जीरोधा कॉइन है उसके अंदर मैं लेके चलता हूँ आपको। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, इसका एनएवी यहाँ पर कितना कम है और यहाँ पर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो भी काफ़ी कम है। वहाँ पर आपको 1.78% देना पड़ रहा था, जबकि यहाँ पर आपको ये इतना कम देना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको एग्जिट लोड दिया गया है, यदि आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड देना होता है। तो ये फ़र्क क्यों है, अब मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ। तो देखिए जो कॉइन ऐप है इसके अंदर आपको जो प्लान मिलता है वो डायरेक्ट प्लान मिलता है, यानी इसके अंदर आपको थर्ड पार्टी को कोई भी कमीशन नहीं देना है। वहीं पर जो फ़ोनपे है उसके अंदर आपको थर्ड पार्टी यानी फ़ोनपे को आपको अलग से जो यहाँ पर 1.8% और यहाँ पर 1.1% जो
इनका 7.6% आपको हर साल फ़ोनपे को देना होता है कमीशन के तौर पर। तो ये आपको हर साल देना होता है। आपको ये काफ़ी कम लग रहा होगा सुनने में, पर जब आप इसका कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट देखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ पे देने पड़ते हैं। मैं अभी आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ। तो गाइज़, हमने यहाँ पर ग्रो के अंदर जो SIP कैलकुलेटर आता है उसके माध्यम से मैं जो आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो आप यहाँ पे देखिए वही फ़ंड है और ये डायरेक्ट फ़ंड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चलिए, यहाँ पर हम 3 साल का रिटर्न कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 साल का रिटर्न का यहाँ पर दिया ही नहीं गया है। 500 रुपये पर मंथ है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 28,000 रुपये आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर आप यदि फ़ोनपे के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर आपको कितने रुपए मिल रहे हैं 3 साल के अंदर? 22,400 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 5,500 रुपये का आपको डिफरेंस मिल रहा है, और ये मिल रहा है आपको जो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशो देना पड़ रहा है उसके कारण। फ़ोनपे का यहाँ पर मैं आपको देखिए एक्सपेंस रेशो बता देता हूँ, ये 1.11% ही है, जो कि आपको कॉइन ऐप के अंदर भी देखने को मिल रहा था। तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर जो डायरेक्ट प्लान होता है उसके अंदर आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। वहीं पर यदि आप फ़ोनपे या फिर अदर जो ऐप है जो खुद भी कमीशन ले रहा है, वहाँ पर आपको थोड़े रिटर्न्स कम देखने को मिलते हैं। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी। तो गाइज़, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको यहाँ पर अलग से एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है। पर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको अलग से कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप इसी के माध्यम से यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करना है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। ये काफ़ी सेफ़ है। सेफ़ तो जो डीमेट अकाउंट होते हैं, जो पॉपुलर डीमेट अकाउंट है, वो भी सेफ़ ही होते हैं। उसके अंदर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो गाइज़, अब यहाँ पर हम जो अमाउंट है इसको आपको दिखाने के लिए इसको 100 रुपये कर देते हैं। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वन टाइम और मंथली SIP। वन टाइम के अंदर क्या होता है कि आपको मान लीजिए आपके पास कुछ मोटा अमाउंट पड़ा है तो आप उसको एक बार में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो आपको, यदि आप मंथली नहीं करना चाहते तो वन टाइम भी कर सकते हैं, और यदि आप मंथली करना है तो आपको मंथली SIP पे क्लिक करना है, जिससे कि हमारा थोड़ा थोड़ा अमाउंट मंथली जाता रहे। तो ये हमने मंथली कर दिया है। प्रोसीड टू इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हमको जो SIP की डेट है वो यहाँ पर से चूज़ कर लेनी है। अभी मान लीजिए आप चाहते हैं कि हर महीने की 15 तारीख को आपका ये पैसा कटे, तो आप सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। 15 यहाँ पे हमने डाला, वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, जो भी आपको सूट करती है वो यहाँ पर आपको ले लेना है। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 100 रुपये से है, तो वो हमने यहाँ पर 100 रुपये डाल दिए हैं। अब इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यदि आपको पैन कार्ड एंटर करने के लिए बोलता है तो आपको करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर आपकी इनकम रेंज और नॉमिनी डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं ये सभी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। गाइस, डिटेल्स डालने के बाद में यहाँ पर आपको जो सारी डिटेल्स है वो आपको एक बार और से रिमाइंडर दिया गया है। ये आपको 100 रुपये की आपकी SIP है, और ये आपका जो मंथली SIP होने वाली है। और आप देख सकते हैं स्टार्ट और एंड डेट। आपको इसको कभी भी आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको जो लास्ट डेट है, जो लास्ट ईयर है, उसके अंदर ही विड्रॉ करना पड़े, ऐसा नहीं है। आप पहले भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको दे दिया गया है। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सेट ऑटो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑटो पे सेट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम 5,000 रुपये का ही आप ऑटो पे सेट कर सकते हैं। गाइज़, अब बात करते हैं क्या आपको SIP करने के लिए अलग से और कोई चार्जेस देने होते हैं एक्सपेंस रेशो के लिए के अलावा। तो यहाँ पर आपको
एसआईपी करने के लिए एक्सपेंस रेशो के अलावा कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। गाइज़ अब बात करते हैं कि आपको आपके एसआईपीज़ कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो वेल्थ वाला सेक्शन है इसी के अंदर आपको ऊपर की साइड में ये देखने को मिल जाएगी। अभी तो हमारी एसआईपी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर नहीं शो कर सकता। बाकी अब बात करते हैं क्या आपको जो फ़ोनपे के द्वारा एसआईपी करना सेफ़ है या नहीं है, तो बिल्कुल 100% सेफ़ है। उसके अलावा हम बात करें मेरा फाइनल सजेशन आपको क्या रहेगा, तो आप यदि कोई डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो प्लीज़ डीमेट अकाउंट ओपन करके जो डायरेक्ट प्लान है उसी के थ्रू आप एसआईपी करें। इसके अंदर आपको काफ़ी पैसे बचने वाले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको एक डीमेट अकाउंट लगता है जो कि आजकल फ्री में ओपन हो जाते हैं, और यदि 300-400 रुपये लगते भी हैं तो वो ज़्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं है इन कंपैरिजन टू यहाँ पर आप जो पैसे डालते हैं उसके हिसाब से। वैसे मैंने बता दिया है, अब चॉइस आपकी है। यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो कोटक के, जीरोधा, एंजल वन और पेटीएम मनी, अपस्टॉक्स, इन सभी के अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड इसी प्रकार की चीज़ें डालते रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।